का देख लेना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजो राज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री लालदास जी महाराज जी की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय। श्री वंदो सतगुरु चरणा को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरस दियो, जो है पूरन रूप, तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठे सरो। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसाची। श्री महामत कहे साथ जी, ए दीप की बिताका, आज और बहुत है सो कहो, ग्रहे माफक सो कहो, ग्रहे माफक। प्रकरण 20 चौपाई 918। फिर कहे सुकाना जय राम को, फिर कहे सुखना जय राम को। आप महामती आदि श्री लालदास जी महाराज, हम सब मोमिन सुंदर साथ को उस दिव्य लीला के बारे में जाहिर कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, जो भाई जयराम कंसारा और धनी के बीच में घटित हुई, अर्थात दीप बंदर की उस लीला से अवगत करा रहे हैं। धाम धनी श्री जी साहब जी आ करके भाई जयराम कंसारा जी को, जो आ करके खंडनी के वचन कहते हैं, और खंडनी के ऐसे कड़वे वचन कहते हैं कि जो मुर्दार दुनिया में आप करुणावती सखी थी, वो करुणावती सखी इस मुर्दार से जग करके, मतलब समझ करके भूलती है, अर्थात पछतावा होता है उनको, अपनी भूल मान करके वह उनकी आँख से आंसू निकलता है। और फिर सुंदर साथ जी, आप श्री जी साहब जी ब्रज की लीला का गुणगान गाते हैं, जिसे हमने कल बहुत प्यार से, जो ब्रज लीला साक्षात इसी दीप बंदर में धामधनी के मुखारविंद से अवतरित हुई, जो रास किताब की जो
चौथा प्रकरण है उसका हमने अच्छी भली बातें उसके अर्थ को भी समझा और उसे प्यार से गाया था। किस तरह से सुंदर साज जी ब्रज में हमारे साथ राज्य आनंद रूपी लीला करते हैं, किस तरह से उनकी गत थी, कैसे मीठी बांसुरी बजा करके हम सबसे मनोहर प्रेम की लीला करते थे। तो इस तरह से है सुंदर साज जी इस ब्रज लीला का आपने भली भांति गुणगान गाया धाम धनी में। और बहुत सारी ब्रज लीला जिसके अंदर माखन चोरी की लीला है, जिसके भीतर हम माखन चोरी में हम सखियाँ आनंद से राज्य को पकड़ के कैसे यशोदा जी के पास लेकर आकर के इनके बारे में बताना, किस तरह से राज्य अपने स्वरूप को उनके हमारे बाल स्वरूप जो हमारे बच्चे थे उनके रूप में बदल करके राज्य किस तरह से हमें परेशान करते थे। और आगे जाके पता चलता था कि वही बाल जो हमारा बच्चा है वही राज्य के रूप में आकर के यहाँ पर हर प्रकार से नौटंकी करके हंसते करते हुए दूर दौड़ के भाग जाते थे। इस तरह से सुंदर साज जी कई असुरों का दमन भी हुआ यहाँ पर। कई प्रकार से हम सखिया राज्य को लेकर जाते और यहाँ पर शयन कर रहे थे तो अपने हाथों से माखन चटा देना, माखन मिश्री में मिला के खिलाना। किस तरह से शयन करते करते बालाजी दिव्य किशोर स्वरूप में होते हैं और किशोर स्वरूप में आकर के हमें कितना मीठा विहार आनंद कराते हैं, सारा बयान हुआ। फिर सुंदर साज जी यहाँ पर राज जी किस तरह से जब हम सखिया जाते मथुरा में तो वहाँ पर अद्भुत रूप से दान की लीला करते हैं। उस दान की लीला को आज भी सुंदर साज जी शिपांच पद्मावतीपुरी में बहुत उत्साह से और बहुत प्यार से गाया जाता है। आइए सुंदर साज जी उस प्यारी हम दान की लीला को गाए जो आप साकुंडल बहन सखे अर्थात श्री छत्रसाल जी महाराज जी ने उसे बहुत आनंद से उत्साह से गा करके हमें सुनाया है। तो आप साकुंडल सखी कहती हैं कि ठाड़ी रहे न अहिर की तो दे जा मेरो दाम, ठाड़ी रहे न अहिर की तो दे जा मेरो धाम। ओ कैसो दान कहावट डोठा कौन तुम्हारो लीनो। जब हम सखिया जा रही हैं तब राज्य हमें लकुटी लेकर के बीच में रोक देते और कहते हैं कि ठाड़ी रहो, खड़े रहो, ये हर की छोरियों, ये हर की गोपियों, तो मेरा दान मतलब मेरा दान दिए बिना तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो। तो हम क्या कहते हैं, सखिया क्या कहती हैं कि कैसो दान कहावत डोठा कौने तुम्हारे लीनो, सदा ये मार्ग आवत जावत कबो न काहो दीनो। अर्थात इस मार्ग से हम तो कईयों वर्षों से आ रहे हैं जा रहे हैं, हमने तो कभी किसी को दान नहीं दिया। देखो नया पैदा हुआ, नया आया और दान मांग रहा है। दान हमारो हम ही लेवे, लिए बिना नहीं जे हो। अर्थात यहाँ पर आज जी क्या कहते हैं कि दान हमारो हम ही ले। अरे गोपिया, हमारा दान तो हम लेके रहेंगे और लिए बिना आपको जाने नहीं देंगे, ना छोड़ेंगे। याद रखना, अगर ज़बरदस्ती जाओगे तो तुम्हारी मटकी फोड़ देंगे और तुम्हारा दही जितना भी माखन है, घी सभी भी गिरा देंगे, वहाँ तक जा नहीं पाओगे, पहुँच नहीं पाओगे। सब रे ग्वालन दधी खवाओ, सब दिन बैठी रहो, ठाड़ी रहे न अहीर की तू तो दीजो मेरो दान, ठाड़ी रहे न अहीर की तू दीजो मेरो दान। क्या कहते राजी, सबरे ग्वालन दधी खाओ, तुम्हारे दही को गिरा करके और माखन को गिरा करके यही सब क्या करूँगा, जो दही है और माखन है सब उन अपने जो मित्र है मेरे ग्वालन को सबको खिला दूंगा और तुम यूँ मुँह ही ताकती रह जाओगे और मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह से यहाँ राज जी मस्ती अर्थात यहाँ उथले के प्रेम रूपी कड़वे वचन कहते हैं। और सखिया, हम सब सखिया देख करके वाला जी को हंसते हैं। देखो इतना जो छोटे से अपने छोटे छोटे ग्वालों के लेके आकर के ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है।
कईयो बेर गए तुम ले ले चोरी हमारो दान, अब केले हो बेर बेर को मोह नंद की आन, ठाड़ी रहे न अहीर की तो दे जो मेरो दान। हे सुंदर साज जी, उस दिव्य लीला को, उस आनंद रूपी उस दान लीला को याद कीजिए। क्या क्या होता है कि कईयो बेर गई तुम ले ले चोरी हमारो दान, कईयो बार राज जी कह रहे हैं कि हे ग्वालिनो, हे गोपियों, मेरे दान को दिए बिना तुम कईयो बार आ करके चले गए, कईयो बार वहाँ पर कंस के पास चले गए, मथुरा में जाके तुमने दही बेच दिया, कई बार माखन बेच दिया और हमारा तुमने दान नहीं दिया। ऐसा तुमको चाहिए कि बिना किसी राजा के दान देके चले जाओ? हम यहाँ के ब्रज के राजा है और राजा को दान नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। ऐसे राज जी उथले के वचन और प्रेम के वचन कहते थे। अब के ले हो बेर बेर के मोहे नंद की आन, अर्थात मैं नंद की क्या है शान हूँ, इसके लिए अब के लूँगा और बार बार ये दान लेके रहूँगा, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए अभी से देना आरंभ कर दो, अपनी मनमानी मत करो, प्यार से दे दो, नहीं तो ज़बरदस्ती लेंगे। ऐसे कहते वहला जी मुस्कुराते और बातें करते। बात कहो अपने लायक की, जामे कछु बनि आवे, सुन पाहे कहूँ कंस राय जो, सुन पाहे कहूँ कंस राय जो, तो सब घर पकड़ मंगावे, ठाड़ी रहे ना अहीर की तो दे जो मेरो दाम। क्या कहते हैं हम सखिया, हे कन्हैया, कुछ अपने लायक की बात करो, कुछ विवेक और समझ की बात करो, जामे कछु बने, मतलब जिसमें कुछ बात कर सके, है ना, कुछ संवाद कर सके, कोई मस्ती कर सके, ठीक है ऐसी बात करो। तो कुछ हमसे प्यार भरी रामत कर लो, कुछ हमारे साथ विलास कर लो, कुछ छेड़छानी कर लो तो ठीक है, लेकिन तुम हमें कब मथुरा में जाने से रोक रहे हो, ऊपर से दान लेने की बात कर रहे हो। अगर ये दान की बात अगर कहीं कंस राय ने सुन ली तो पूरे घर को पकड़ करके सूतिका गृह में बंद करा देंगे, कैद खाने में डालेंगे। कुछ तो डरो। जाके गर्व फिरत गरवानी, ता घर जाए पुकारो, हम ददी ले हैं माखन के है, तम मार्ग पगधारो। राज जी कहते हैं अच्छा इतना गर्व, इतना अहंकार, हाँ, जाके गर्वत गिरत फिरत मनम, मतलब जिसके गर्व से इतनी ऊंची बात करो, जाके घर पे जा कर के उसके गर्व पे जा कर के वो बात कह दो कि हमने कहा है, जाके कह दो, ताज घर जाए पुकारो, वहाँ पर जा कर के तुम पुकार करो, हम दधी लेंगे, हम दही भी लेंगे और माखन भी कहें और दान भी लेंगे, तब मार्ग पगधारो, अर्थात तब जाके आगे कदम बढ़ाना। अगर ये माखन और दही हमको नहीं मिला दान के रूप में तो ध्यान रखियो, तुम्हारे को यहीं पर सारे तुम्हारे दही और जो माखन है यहीं पे गिरा देंगे और ये हम सब ले लेंगे, खा लेंगे और वहाँ पर कुछ नहीं जाएगा, वहाँ कुछ नहीं ले पा जाओगे। इस तरह से महाराज जी यहाँ पर हंसी ठटोली करते हुए मस्ती प्रेम भरी बातें करते सुंदर साथ जी। हम तो हमरे तो तुम ही मनमोहन, गाव तुम्हारे बसिए, हमरे तो तुम ही मोहन, गाव तुम्हारे बसिए, कहे सुने को बिलगन मानो, कहे सुने को बिलगन मानो, नाते माफक हंसिए, ठाड़ी रहे न अहीर की तो दे जो मेरो दाम। ना तो रसो बसो ही रामे, हम तुमसे नहीं न्यारे, वचन तुम्हारे ऐसे लांगन, प्राणन होते प्यारे, ठाड़ी रहे ना अहीर की तो दे जो मेरो दाम। ना तो रसो बसो हीरा में, हम तुमसे नहीं न्यारे, वचन तुम्हारे ही लागे, प्राण होते प्यारे। अर्थात यहाँ पर हम सखिया वाला जिसे कहते कि आप तो हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में आनंद से
प्रेम रस से बसे हुए हो। हम तुमसे नहीं नारे, हे प्रीतम, हे कान्हा, हम आपसे पल भर भी अलग नहीं हैं। आपके वचन ऐसे जो तोतली जुबान के हैं, जो ऐसे अटपटे वचन हैं, जो ऐसे आप व्यंग मार रहे हैं हमें, ये हमें इतना आनंद लगता है, अर्थात हमारे दिल में ऐसे चोट लगता है, ये चोट भी हमारे प्राणों से अति प्रिय है। इतनी आपके रसीले मधुर वचन हैं। दूध दधी चाहो सोली जो तुमरे काजे लाई, दूध दधी चाहो सोली जे तुमरे काजे लाई। प्रगटे पूरन भाग हमारे, प्रगटे पूरन भाग हमारे, दस तुम्हारे पाए ठाड़ी रहे ना अहीरा की, तो दे जो मेरो दाम। हम सखिया अर्थात यहाँ पर शाकुंडल बहन कहती है कि दूध दधी चाहे सो लीजो, अर्थात दूध चाहते हो या दही चाहते हो, हम वास्तव में नाम है कंस के पास जा रहे, लेकिन आपके लिए ले आए। ये तो बस है वाला जी, आपके साथ थोड़ी नटखटी लीला कर ले, थोड़े से आपके व्यंग सुन ले, आपकी चटर मटर ये तोतली जुबान से, मीठी जुबान से हम बात सुन ले, इसके लिए हम ऐसी मस्ती कर रहे थे। इसलिए हम ऐसा आपके साथ कह रहे थे कि हम जाके कंस राय से कह देंगे। इस तरह से बस हमारे ये तो भाग्य है, हमारे भाग्य खुल गए कि साक्षात पूर्ण प्रगट पार ब्रह्म अर्थात प्रीतम हे वाला जी, आप हमारे तो क्या है प्रीतम धनी हो, और वास्तव में आप तो पूर्ण ब्रह्म हो। हमारे भाग्य को ले कि साक्षात आपके इस बाल स्वरूप के हमें दर्शन हो रहे हैं, और आपसे इस रस भरी रंग भरी ये गत देख करके हम आनंद से विभोर होते चले जा रहे हैं। बड़ी प्रीत रस रीत परस्पर दो और सुख छायो, बड़ी प्रीत रस रीत परस्पर दो और सुख छायो। श्री छत्रसाल को दिया, श्री छत्रसाल को दियो कृपा कर, भक्त पदार्थ पाए, भक्त पदार्थ पाए। अर्थात छत्रसाल जी महाराज जी कहते हैं कि बड़ी आपस में बात करते करते, मस्ती करते करते राजी क्या करते हैं, जो माखन है, जो दही है, अपने ग्वालों को दे देते हैं, और ग्वालों को दे करके वो सब खाने में मस्त हो जाते हैं। और राज्य हमें हाथ पकड़ के क्या करते हैं, अलग लेके जा करके हमें मीठा मीठा सुख देते हैं, विहार करते हैं। कई मीठी आनंद रसीला किशोर लीला का दिव्य दर्शन कराकर हमें प्यार करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बड़ी प्रीत रस रीत परस्पर दो और सुख छायो, मतलब दोनों तरफ ये प्रेम की, ये माधुर्य रस के, श्रृंगार रस का सुख छाने लग गया, और आनंद इतना बढ़ गया कि इस जुबान से उस सुख का वर्णन नहीं होता है। इस तरह से है सुंदर साथ जी, ये अद्भुत आनंद रूपी दान की लीला होती है, और इस दान की लीला में हम ब्रज मंडल में आनंद से श्री जी इतने आनंद से, हालांकि शाकुंडल बहन ने वर्णन किया है, लेकिन बातों से दिखा जाए जिस श्री जी ने गाया है सुंदर साथ जी, अर्थात ये वचन भले ही शाकुंडल सखी के, लेकिन श्री जी इसे गा करके सब सुंदर साथ को आनंदित करते थे, इसका बयान मीठा मीठा फरमाते थे। तो सुंदर साथ जी यही कृपा हुई धामधनी की कि सुंदर साथ को ये दान की लीला का वर्णन सुनने मिला। यह आनंद होकर के, मदमस्त होकर के, जो यही दान लीला कहीं नरसैया ने वचन लिखे हुए हैं, तो कहीं सूरदास ने, कहीं वल्लभाचार्य ने इस ब्रज लीला को गाया है। तो इसी का विस्तार सुंदर साथ जी आप धामधनी भी सुंदर साथ को प्रबोध करते, ये मीठे मीठे प्यारे प्यारे रस को गा करके वाला जी हम सब सखियों को ब्रज की लीला में मदमस्त कर देते हैं। इसी प्रकार आप हादी श्री जी सब अर्थात करुणावती सखी, उनके परिवार और जो कोई भी वहाँ पर है, उन सबको यह वचन सुना करके दीवाना कर देते, रंग रस में बढ़ोतरी कर देते हैं। इस तरह से फिर कहे सुकन जयराम को दीप में श्री जी जब रास लीला याद करते, पहले कया सनमन को सबब। फिर सुंदर साथ जी इस तरह से फिर तुम्ही प्रगटे क्यों कर भाना शोक, फिर रासों मिल के करने लगे जो। ब्रज के बाद हम रास पहुँचे, फिर वहाँ पर आनंद रूपी लीला
सुंदर साथ जी हमने मदमस्त होकर के फिर अंतर्ध्यान लीला की हुई। अंतर्ध्यान के बाद सुंदर साथ जी फिर झीलना करके बैठे अरोगन। जब फिर सुंदर साथ जी किस तरह से प्रेम रूपी वो झीलना हुई है, आइए सुंदर साथ जी हम भी मिल करके वो झीलना का सुख लें, अपने रास के रमण को विहार को याद करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। अणे हाँ सभी सुंदर साथ जी अगर आपके पास सेवा पूजा है तो ठीक, नहीं तो रास किताब में अंतिम जो प्रकरण है उससे एक प्रकरण पहले सुंदर साथ जी, यह 2 प्रकरण पहले यह झीलना का वर्णन आया है या पन्ना की सेवा पूजा है, तो उसमें पेज नंबर 43 उसके अंदर प्यारा से वाला जी ने जो रास में झीलना का बयान किया है उसे आइए हम सब मिलकर के उस महारास की लीला में धनी के साथ हम सखिया मिल करके जो जमुना जी का सुख बयान कर रही है, जो गा रही है, जो विलास कर रही है, आइए हम उसको फील करें, उसको आनंद से धनी के साथ झीलना करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अणिहारे झीलनरा गसोहामणारे, अणिहारे झीलनरा गसोहामणारे, आपण झीलसो वाला जीने सा हारे, आपण झीलसो वाला जीने सा राम तरमी ने सहु आविया रे, अणिहारे राम तरमी ने सहु आविया रे, काई पूरण थयो रंग रासारे, काई पूरण थयो रंग रास, अणिहारे श्री राज कहे श्री श्यामा जी सोनो रे, अणिहारे श्री राज कहे श्री श्यामा जी सोनो रे। सुंदर साथ जी जो गा रहे हैं हम एक बार, दूसरी बात आप भी बड़े प्यार से इसे दोहराइए, अर्थात इसे झीलिए, गाइए, बहुत सुख मिलेगा हम सबको। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हम वहीं पर उस नित्य वृंदावन में हैं और वृंदावन में बैठ करके वहाँ पर किनारे जमुना जी के खड़े होकर के राज्य वचन कह रहे हैं, और वचन कहते कहते हम वस्त्र बदलेंगे और झीलने के वस्त्र पहन करके हम उस दिव्य जमुना जी में जा करके धनी के साथ जो मीठा सुख लेते हैं, जो जल को झिलकते हैं, एक दूसरे पे छिड़कते हैं और जो सुख लेते हैं उसे हम फील करें। अणिहारे साथ सहो ने मनोरथ जे, अणिहारे साथ सहो ने मनोरथ जे, काई रहयो छे एक ए हारे, काई रहयो छे एक ए, अणिहारे अंग उमंग उपायने रे, अणिहारे अंग उमंग पाइने रे, भेला नाहिए ते भले भा हारे, भेला नाहिए ते भली भा,
आणि हारे झीलणाखी जे मन गमतारे। अर्थात सुंदर साथ जी राज जी पूछते कि अब हे सखियो, अब तुम्हारे दिल में क्या इच्छा अधूरी रही है, मुझे कहो, मैं सारी तुम्हारी अभिलाषा पूरी करो। तो श्यामा जी यहाँ पर उत्तर कहती है, निहारे झीलणखी जे मन गमतारे, अनिहारे झीलणखी जे मन गमतारे, खरी पुरुतमा री खांधारे, खरी पुरु खतमारी खाणिहारे, वेलड़िए कोसम प्रेमलरे, अणिहारे वेलड़िए कोसम प्रेमलरे, काई वना झलो वेवाहारे, काई वना झलो वायणिहारे, फले रस चढ़े या कई भातने रे, अणिहारे फले रस चढ़िया कई भातना रे, भूम शोभा बधा तीजा हारे, भौम शोभा बधाती जा, हाणिहारे जल ओछा ले उच्छ रंग मारे, अणिहारे जल ओछा ले उच्छा रंग मारे, लहरड़ियो ते लहरे तरा हारे, लहरड़ियो ते लहरे तरा, पाशु पंखीना शब्द सुहामणा रे, अणिहारे पशु पंखीना शब्द सुहामणा रे, काई उलट पसरयो हारे, काई उलट पसरयो साथ मली ने भेलो थयो रे, अणिहारे साथ मली ने भेलो थयो रे, काई आव्यो ते आनंद मां हारे, काई आव्यो ते आनंद मां, अमे सखी योत्रट ऊपर रे, अणिहारे आमे सखी योत्रट ऊपर रे, वालाजी निग्रही बाहे हारे, वाला जी निग्रही बा, ओ वागवधा रे काठे मोखिया रे, अणिहारे वागवधा रे काठे मोखिया रे,
काई वस्तर पहरा झिलाण, हाय रे काई वस्तर पहरा झिलाण। सखी एक कबीर जी ने आनंद मारे आणी, हारे सखी एक कबीर जी ने आनंद मारे। जल माहे लागी ठेलण, हारे जल माहे लागी ठेलण। त्रहट जोई ने जलमा साचर्या रे अणिहारे। त्रहट जोई ने जलमा साचर्या रे। साथ वालो श्री श्यामाजी संग, हारे साथ वालो श्री श्यामाजी संग। परियाणी ने थया सहु जूझवारे अणिहारे। परियाणी ने थया सहु जवारे। जल माहे कीजे आनंद, हारे जल माहे कीजे आनंद। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब सखिया बालाजी से सहूर करके बातें करके अपने वस्त्रों को राजी श्यामा जी हम सब उतारते हैं और दिव्य जो झिलना के प्यारे वस्त्र हैं उसे धारण किया। अब हमारे बालाजी नदी में आते हैं तो बालाजी आगे होते हुए आगे बढ़ते हैं जमुना जी में, और हम सब सखिया क्या होती है श्यामा जी और हम सब 12,000 ब्रह्म आत्माएं आनंद से उत्साह से क्या करती है, जल के अंदर प्रवेश करके यहाँ पर किनारे पे आकर के वहाँ अंदर प्रवेश करती किनारे से, और कमर भर से ज़्यादा सुंदर सा जल होता है यहाँ पर आके खड़ी होती है। और क्या होता है, अणिहारे क्रीडा की जी जल मारे अणिहारे क्रीडा की जी जल मारे। वे लसिए वाला जीने सार, हारे वे लसिए पिया जीने सार। ओ जल उच्छा ले उच्छ रंग सूरे अणिहारे जल उच्छा ले उच्छ रंग सूरे। सहु वाला जीने छाटे हारे सहु पिया जीने छाटे। वालो जी छाटे एणी विध सूरे अणिहारे पिया जी छाटे एणी विध सूरे। त्यारे ना संतियो सर्वे काठे हारे त्यारे ना संतियो सर्वे काठे। अर्थात हे सुंदर सांचे उस प्रेम को, उस मस्ती को, उस लीला को याद कीजिए कि बालाजी पहले अंदर जल में हैं और हम सखिया यहाँ पर किनारे पर होकर के कमर तक जल में आई हुई है। और यहाँ पर सबसे पहले हम सखिया सब मिल कर के श्यामा जी अपनी प्यारी के संग क्या करते, जल उछालते उछालते, राज जी भी इतने तेजी से
जल छिड़कने लगते हैं। जल छिड़कते छिड़कते वाला जी के पर सारा जल आता है, लेकिन राज जी को कोई असर नहीं होता। वाला जी हंसते हैं और गोल गोल घूमते रहते हैं जल में। और फिर जब हम उछाल के थक जाती है तब क्या होता है, वाला जी जल अपने हाथ से गोल घूमते, जैसे शक्तिमान घूमते हैं ऐसा झमझम करके, जब पंखी की जिससे राज जी घूमे, और ऐसे जल चारों तरफ झटका अपने हाथों से कि वह जल की फुवारे हैं, जो जल की छींटे हैं, वो सब आ करके धन धन करके हमारे पर लगते हैं। और इतनी तेजी से लगता है सुंदर सा जी कि हम तुरंत दौड़ करके ढबका करके एकदम अचंभित होते हुए और डर के मारे हंसते हुए तुरंत भाग करके किनारे पर पहुंच जाती है, अर्थात जल से बाहर निकल जाती है। और राजी ताली बजा करके हमारी ऐसी स्थिति देख करके हंसने लग जाते हैं। अणिहारे बलि सामी थाए सखियो रे। अब सुंदर सा जी वापस बलि मतलब पुनः हम सखिया अंदर जाती है जल के अंदर, मतलब सलाह मशवरा कर देंगे, परियान कर लेंगे हम कि अब तो वाला जी को किसी भी प्रकार से हमें हराना है। अब हम तो एक बार हार गए, अब निश्चित रूप से हमें जीतना है। तो अब क्या करना चाहिए, प्यारे वाला जी को क्या करें, अब एक तरफ थे हम, अब ऐसा करें चारों तरफ से हम घेर लेते हैं। जब चारों तरफ से घेर लेंगे, वाला जी हमारे बीच में है, और जब चारों तरफ से हम जल का छिड़काव करेंगे, जब उछालेंगे जल को, तो क्या होगा, राज जी को वह जल की छिड़काव लगने से चारों तरफ अंधकार छाएगा और वो तुरंत भाग करके, जैसे हम भागे, भाग के बाहर की ओर निकलेंगे। तो इस तरह से परियान करके हम क्या होता है, वालो वीटो ते चारेगा, मतलब धनी को हम चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर सुंदर सा जी क्या होता है, अणिहारे बलि आवंतियो मांग सुरे। अणिहारे बलि आवंतियो मांग सुरे। वालो वीटो ते चारे गमाहारे धनी वीटो ते चारे गमा। सूझे नाही काई जल आड़े रे। अणिहारे सूझे नाही काई जल आड़े रे। आखे आवी गयो छेतम हारे। आंखें आवी गयो छेतम, अर्थात हे सुंदर सा जी, बहन इंद्रावती जी कहते हैं कि हम सब सखियाँ चारों तरफ से जमुना जी में राज्य को घेर लेती है, धनी हमारे बेचारे बीच में, और हम क्या करते हैं, तेजी से जल छिड़कते हैं, और जल छिड़क करके राज्य पर पूरा जल आ जाता है। लेकिन जल छिड़कते तक हम थक जाती है, रुक जाती है, लेकिन राज्य बाहर निकलती नहीं, वैसे कि वैसे स्टैच्यू जैसे खड़े रह जाते हैं और हमको देख करके हंसते रहते हैं। हम बड़े आश्चर्य हो जाते हैं, हाय दैया, ये कैसे हमारे वाला जी, इनको कुछ लगता ही नहीं है, इनको कोई असर नहीं होता, ये तो वैसे की खड़े है। तब वाला जी के दावत, और वाला जी वापस से पहले की पुनः बात ही ऐसे गोल घूमते हैं, गोल घूमकर ऐसा जल छिड़कते हैं कि हम तुरंत दौड़ करके वापस से, इतना तेजी से आता है कि हमें आंखों पे अंधकार छा जाता, कुछ दिखाई नहीं देता, इतना तेज जल का वह फवारा था। इस तरह से वो जल के छिड़के थे, वह सुंदर सा जी ऐसे लग रहे थे बार बार लगातार क्या हो रहा है, बार बार मौजें आ रही है, जैसे समुद्र में लहरें आती, वैसे इतना तेजी से वो छिड़काव था। अंधकार छा जाता था तो वहाँ हमारी आंखों पर, और तुरंत हम सखियाँ दौड़ करके किनारे आ जाती थी। ऐसे समय में सुंदर सा जी, जब राज जी गोल घूम करके छिड़काव कर रहे हैं, इस समय इंद्रावती जी क्या कहती है, श्रवण कीजिए। अणिहारे एंडे सामे हावे जे थयो रे। अणिहारे एणे सामे हावे जे थयो रे।
बाई श्री इंद्रावती जिनु काम हारे, बाई श्री इंद्रावती जिनु काम विध विध लसीवर सुरे अणिहारे, विध विध लसीवर सुरे भांजी हेणा के निहाम हारे, भांजी हेणा के निहाम। आप आदि इंद्रावती बहन कहते हैं कि जिस समय आप बालाजी जल छिड़काव कर रहे थे तब मैं क्या करती हूँ, चुपके से जमुना जी के अंदर ही अंदर प्रवेश करती हूँ, तैरते तैरते अंदर से जाके राज जी के पास पहुँचती हूँ और धनी से मीठा मीठा बहुत प्यारा सुख लेती हूँ, जो सुख इस जुबान से कहे नहीं जा सकते। इतना मैं धनी से प्यार करती हूँ, इतना विलास करती हूँ। धनी यहाँ पे जल छिड़क भी रहे और मैं राज जी से मीठा मीठा प्यार कर रही हूँ, उनके अंगों का सुख ले रही हूँ। ओ घणो रसली धा अंग चोल तारे अणिहारे, घणो रसली धा अंग चोल तारे वालैया ने विलसी हारे, वालैया ने विलसी। बहुत प्यारे से सुख इंद्रावती जी कहते हैं मैं अपने वाला जी के संग लेती हूँ। यह हमें सिखापन है कि हम भी कितनी भी भीड़ हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन उस भीड़ में, संसार की इस लीला में हम कहीं भी हो, लेकिन अपने धनी के साथ वो प्यारा सा आनंद भरा हम सुख सुंदर साथ जी ले लें। जब ये सुख लेंगे, यही कला होनी चाहिए। जैसे इंद्रावती के पास ये हुनर है कि सब लीला कर रहे हैं, सब राज्य जल छिड़क रहे, इतने में सब लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो, लग रहा है आँखों के सामने तम आ गया है और धीरे धीरे के सखिया कांटे चले जा रही, मतलब किनारे चले जा रही जमुना जी के। लेकिन यहाँ पर इंद्रावती धनी की और अंदर अंदर गुप्त रूप से जाके वाला जी का सुख लेती है। इस तरह से हमें भी इस भीड़ में, इस संसार के, हमें भी अपने वाला जी का वो नवतन नवतन, वो रसीला, वो मीठा मीठा प्यारा सुख, उनके अंगों का, उनके अधूरों का, उनके कंठ का, उनके चरणों का, हमें उनके हृदय कमल का, मुख कमल का सारा सुख भिन्न भिन्न विविध विविध रूप से हमें उनका सुख लेना है। सुंदर साथी, इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत मीठा या प्यारा हमने झिलना किया। इस तरह से जल छिड़कने का अनुभव जो हम धनी के साथ विलास करते हैं, जो हम सखियाँ हंसते हुए ताली बजाती हैं और बातें करते हैं मीठी मीठी, उस लीला को जमुना जी के किनारे सुंदर लाल, गुलाबी, आसमानी, नीले, पीले रंग के वृक्ष, बेल, पेड़ पौधे खिले हुए हैं। सुंदर चंद्रमा आसमान से ऐसा लग रहा है नीचे उतर करके इस लीला को देख करके रुक गया है, स्तब्ध हो गया है और आनंद रूपी वर्षा बरस रही है। रंग बिरंगी नीले पीले, हरे गुलाबी, सफ़ेद शाम, सफ़ेद वाइट, पीले शाम, ऐसे अनंत रंगों के, कोई 3 रंग 4 रंग के सुंदर पशुओं की जो पर है, जो केश है, इतने अद्भुत रूप से आनंदित हो रहे हैं। ये सब पशु पक्षी इस लीला को किनारे, जो जमुना जी के किनारे दरखत आए हुए, उन सुंदर दरख्तों की रंग बिरंगी टहनियों पर विराजमान होकर के यह प्यारी हम सखियों की और बालाजी की जो ये रास महारास आनंद लीला हो रही है, इस महारास का सुख लेते हैं ये भी। इसलिए हे सुंदर साथ जी, हमें भी चाहिए कि हम उस लीला को देखें नहीं, साक्षात उस धनी का रसपान करें।
इस लीला को हम बार बार चितवनी करें, इस लीला को हम गाते गाते धनी का सुख लें। ये रास लीला और को नहीं, हमारी लीला है। ये रास लीला और कुछ नहीं, साक्षात दिव्य परम धाम की लीला है। यहाँ का सुख, ऐश्वर्य, वैभव सुंदर सा जी एक अंश के रूप में परम धाम से इस वृंदावन में आया हुआ है। इस तरह से अद्भुत रूप से झिलना की आनंद की लीला हुई। फिर सुंदर सा जी सुंदरबाई बहन सखी, इंद्रावती सखी, रत्नावती और लालबाई, लालबाई, रत्नावती, इंद्रावती और सुंदरबाई, ये जो 4 सखी है, मतलब लालबाई, रत्नावती, इंद्रावती, सुंदरबाई, ये सब मिलके क्या करते हैं, सखिया श्यामा जी को वस्त्र बदलाएंगे और दिव्य प्यारा सा श्रृंगार कराएंगे। जब सुंदर सा जी श्रृंगार होता है, 4 बहनें मिलके श्रृंगार कर रही है, इतने में वाला जी आते हैं कि अध बीच आवीने वाले ये काये वेण गुथी करी खात। धनी बड़े प्यार से आकर के जो चोटी है श्यामा जी की, इसकी वेन को सुंदर अद्भुत रूप से हंसते हुए, बातें करते हुए, मुस्कुराते हुए मेरे भोले भोले, मेरे मीठे मीठे वाला जी वेण गुथते हैं सुंदर सान जी। और यहाँ पर जो आजबाई है सखी है, कमलावती सखी है और चंपावती और फूलबाई, चंपावती, आजबाई, कमलावती और आजबाई सुंदर साथ जी, फूलबाई, आजबाई, कमलावती, फूलबाई और चंपावती, ये 4 बहन सखी मिलकर क्या करते हैं, आप मिलकर के वाला जी का प्यारा प्यारा मीठा श्रृंगार करते हैं। अब बहुत अच्छी तरह से सज धज करके श्यामा जी और वाला जी तैयार हो जाते हैं। फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर जो हमने वस्त्र उतारे थे पहले, उन्हीं वस्त्रों पर धामधनी जी, श्यामा जी, हम सखियाँ सब विराजमान हो जाती हैं। तो इस समय कुछ सखियाँ बैठी हुई है, वाला जी, श्यामा जी बैठे हुए हैं। इन पर राज जी के लिए थाल लगाया जाता है, दिव्य सुंदर कटोरी रखी जाती है जिसको वाटका भी कहते प्यारे सुंदर साथ जी, और आनंद से उत्साह से हम सखियाँ परोसते हैं। वाला जी श्यामा जी अरोगते हैं, सखिया भी अरोसते। जब हम वाला जी श्यामा जी अरोग लिए, फिर आनंद से सुंदर साथ जी हम भी बैठते हैं। जब हम बैठते हैं तो वाला जी खुद अपने हाथों से अरोगाते हैं, मतलब परोसने की लीला स्वयं करते वाले जी। इतने प्यारे हमारे धनी, इतने दया और प्रेम के सागर, हमारी अभिलाषा अनेक प्रकार से इस रास में पूरा करते हुए विधि विधि के सारे सुख हमें प्रदान करते हैं। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यहाँ पर फर्तन फेर बाजोटिया का भोग लगता है सुंदर साथ जी, जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में हमेशा गुम्मट जी, बंगला जी, यूँ कहो कि चारों मंदिर में कब, जब रात का समय होता है, लगभग 9:45 बजे के आसपास यह फर्तन फेर बाजूटे का भोग पुजारी महाराज जी और साथ साथ में जो सुंदर साथ वहाँ पर होते हैं, वो बड़े प्यार से अपने धाम धनी को, अपने हादी को, श्री जी को आनंद से यह फर्तन फेर बाजूटे का इस रास का भोग गाते हुए धनी को आरोगाते हैं। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, झिलना करके बैठे अरुंगन जब विरहा ताप याद आया इत सवाल किए तब। उसके बाद सुंदर साथ जी इंद्रावती जी कहते हैं कि हे वाला जी, आपने बहुत हमें सुख दिया, बहुत आनंद दिया, लेकिन हमें ये बताइए कि जब हम सब प्रेम की लीला में डूबे थे, तब उस समय आपने क्यों हम सब से अलग होकर के हमें यह विरहा दिया, क्यों हमसे जुदे हो गए, क्यों आपने इतना तेज, इतना कठिन हमें दुख दिया, इतना ताप दिया। तब सुंदर साथ जी राज्य और हमारे बीच में दिव्य संवाद होता है, चर्चा होती है। फिर इंद्रावती यही कहते हैं कि हे वालो, जो अब हमें ऐसे घर ले चलिए, चालो ते घर चलिए जहाँ दुख नहीं लवलेश। हे वाला जी, हमें ऐसे घर ले चलिए जहाँ पर दुख लेश मात्र भी नहीं है। तब सुंदर साथ जी धामधनी हम सब के ऊपर से मूल स्वरूप में फरामोशी हटाते हैं और तुरंत यहाँ पर हम सखिया परम धाम पहुँचती है, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जागृत होते हैं। और यहाँ पर दिव्य ये पूरी रास की लीला अक्षर ब्रह्म अपने बुद्धि में, अर्थात बुद्धि किसे कहते हैं, केवल ब्रह्म में अखंड करते हैं। और जो
फिर और विचार करते हैं सुंदर साथ जी, तो जो ब्रज लीला इस काल माया के ब्रह्मांड में 11 साल 52 दिन हुई थी, वो ब्रज लीला सुंदर साथ जी कहाँ पर आप अक्षर ब्रह्म क्या करेंगे, अपने चित्त जिसे सबलिक के रहते हैं उसके कारण में अखंड कर देंगे। और जो बुद्धि में रास लीला उसी का सुंदर साथ जी कहाँ पर सबलिक के महाकारण में उसी वो लीला भी वहाँ पर अखंड हो जाती है। इस तरह से मूल रूप में बुद्धि में सुंदर साथ जी, लेकिन उसी का स्वरूप साक्षात जो कि प्रतिबिंब उस लीला को प्रतिबिंब भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो लीला साक्षात कहाँ पर सबलिक के महाकारण में ये दोनों लीला अखंड हो जाती है। सबलिक के महाकारण में क्या है, रास लीला है, और सबलिक के कारण में ब्रज लीला है, और रास लीला अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में भी अर्थात केवल ब्रह्म में भी अखंड हुई है। इस तरह से सुंदर साथ जी हम सब सखियाँ पहुँचते हैं, लेकिन हाँ उम्मीदा रहिया तामसिया इन बेर सो देखन को आइया हम फिर, इसलिए तामसी सखियों की इच्छा अधूरी के कारण वापस से हम इस जगत में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा ब्रह्मांड था वैसा का हो बहु वैसा ब्रह्मांड उठ खड़ा होता है, वही सब कुछ होता है। लेकिन हम सखियाँ राज जी श्यामा जी इस ब्रह्मांड में नहीं होते। अब यहाँ पर जो कृष्ण होंगे वो गोलोक के कृष्ण होंगे, और जो श्यामा जी होगी वह अर्थात राधा जी गोलोक की कृष्ण की राधा जी होगी, और श्यामा जी का आवे या श्यामा जी नहीं रहेंगे। और हम जो सखिया गोपियों पे बैठी थी, अब यहाँ पर गोपियाँ नहीं, मतलब हम सखियाँ नहीं हैं, इसकी जगह पर कौन आए हुए हैं, जो गोलोक की श्री कृष्ण की सखिया तो है, साथ साथ में इन्हीं पर वेद ऋचा भी आ जाएंगे। और यहाँ पर बहुत उत्साह आनंद से 7 दिन गोकुल की लीला, वही बांसुरी की लीला, वही दान लीला, वही सब कुछ जो लीला राज जी ने हमसे की थी, यहाँ पर गोलोक की श्री कृष्ण करते हैं। फिर 7वें दिन की रात में कहते हैं कि वृंदावन में जाके बांसुरी बजाते हैं, और सब जो वेद ऋचा है गोलोक की कृष्ण की सखियों के साथ आनंद उत्साह से क्या करते हैं, प्रेम से रास लीला करते हैं। और इस संसार में जो ये वृंदावन में लीला हुई है वो गोलोक रास लीला हुई, ये गोलोक की श्री कृष्ण ने की थी। और उस गोलोक की श्री कृष्ण जी ने जो रास में रास लीला की, वो रास लीला इतनी बड़ी थी जिसे कहा जाता है इस संसार की ही जो 6 महीना होता है उतनी बड़ी उस एक रात के अंदर वह आनंद रूपी रास लीला रमण हुआ। फिर उसके बाद सुंदर साथ जी चूँकि ये लीला थी, इसके लिए सखिया भाग की तो जाती, लेकिन वापस से सब सखियों को लगता हम तो सो के उठी हुई है, और किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि वो रास लीला हुई है। लेकिन धनी का हुक्म था, इसलिए जाहिर करना था, असल और नकल की शुद्ध लेना था। इसके लिए ये लीला का गुणगान किसके, महामुनि व्यास अर्थात सुखदेव मुनि के द्वारा इस भागवत में आगे विस्तार हुआ। और आप सुखदेव महामुनि ने इसी संसार में जो रास लीला हुई है इसका बयान श्रीमद् भागवत के 29वें, 30वें, 31वें, 32वें, 33वें इन 5 अध्यायों में आपने रास की लीला का बखान और महिमा गाई है। इस तरह से ही सुंदर साथ जी आप धामधनी जयराम भाई कंसारा को बताते हैं। फिर उसके बाद 4 दिन मथुरा में रह के उद्धार करते हैं। उसके बाद सुंदर साथ जी जो 100 और आगे की लीला, तो वो सारी लीला किसकी लीला है, वैकुंठ विहारी हरि की लीला है, विष्णु भगवान की लीला है। फिर सुंदर साथ जी आगे समय बढ़ता है, फिर आप राजी मोहम्मद साहब के रूप में बरारब में आते, फुरमान लिख के आते हमारे वास्ते। और फिर विक्रमी संवत 1638 के समय धनी देवचंद जी अतः रूह अल्लाह हम मोमिनों के साथ में इस संसार में जाहिर होती है और प्रकट होती है। और फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर धनी देवचंद की लीला, और फिर श्री जी किस तरह से कृपा होती है इंद्रावती पे, आप श्री जी साहब जी करुणावती सखी को ये सारा वर्णन अर्थात यहाँ पर रास का वर्णन सारा बयान करते हैं। फिर इत सुपन भागा जब मोहन पहुँचे धाम, चाह रही खेल देखें कि हुए पूरे न मनोरथ काम। इस तरह से फिर खेल क्यों करके याद करो अताए तुम, क्यों रमाए तुमको दे तुम्हारे साथ अपना हुक्म। इस तरह से सुंदर साथ जी आनंद रूपी ये जमुना तट में झीलना, आरोगन की लीला, ये सारा प्रेम रूपी वर्णन आप इंद्रावती जी बहुत प्यार से गा के रास किताब में बयान किया है। और साथ साथ में सुंदर साथ जी आप बहन इंद्रावती अपनी बहन किसको, करुणावती सखी को यूँ कहो कि वाला जी करुणावती सखी और जो मोमिन सुंदर साथ वहाँ है उन सबको कह के जागृत करते हैं।
इस तरह से अद्भुत ये प्रेम की लीला, अद्भुत ये रस चर्चा का बहता चले जाता है, रस में रस प्रकट होता है। और सुंदर साथ जी ऐसा लगता है कि सुंदर साथ बस हम बैठ के सुनते रहें, चर्चा श्रवण करते रहे, किसी को काल की सुध नहीं होती। मतलब समय जा रहा है पता ही नहीं है, कब सुबह से होते होते 9 बज गए, एक पहर बीती, एक पहर बीतते पे तो दूसरा पहर बीतने का आया, किसी को सुध ही नहीं रहता है। बस ये है कि जो माताएं हैं उन्हें समझ रहती है, इसके लिए आप क्या है अरोग्नि की रसोई में भोग बनाते हैं। और क्योंकि मालूम है कि सिर्फ चर्चा श्रवण करने से सुख तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने उदर के लिए कार्य भी करना है और जाहिरी वजूद लेके बैठे पंचभौतिक, तो सुंदर साथ जी इसके उदर के भी पालन, उसे भी पोषित करना पड़ता है। इसलिए सुंदर साथ जी माताएं अपने चर्चा श्रवण का आनंद होकर के रसोई के काम में लगते थे, लेकिन धनी चर्चा श्रवण करना बंद नहीं करते थे। और चर्चा के रस में आप इतने मग्न हो जाते कि चर्चा करते ही चले जाते। सुंदर साथ आते, कुछ जाते, कुछ आते जाते, उनका आना जाना लगा रहता। और वाला जी प्रेम में मग्न होकर के एकाग्रचित्त साक्षात, जैसे हम इस संसार को देख रहे हैं वैसे इंद्रावती अर्थात ब्रजराज को देखते हुए देखते देखते साक्षात उस अखंड वृंदावन में, उस अखंड ब्रजमंडल में जा कर के उस लीला को देखते हुए यहाँ पर सुंदर साथ के सामने साक्षात बयान करते हैं। और आप हर एक वस्तु को, बातों में से छुपी चीज से छिपी बातों को प्रकट करते हैं। फिर चर्चा करने लगे, भलो जो पायो सुख तामे साथ की सिफत कहे ना जाए, या मुख संवत 1722 से दीप पधारे श्रीराज, 2 बरस तहाँ रहे सब पूरे मनोरथ काज। अर्थात 1724 तक आप लगभग 2 साल तक धामधनी यहाँ रहते हैं। इस तरह से जिनका जितना अंकुर था, उसमें कुछ ईश्वरीय सृष्टि है, कोई जीव सृष्टि है और कुछ ब्रह्म सृष्टि है, और यहाँ पर श्री जी के वचन से आनंदित होती है। इस समय सुंदर साथ जी बहुत सारे सुंदर साथ ईमान लेकर जाते हैं, जैसे कि जीवा, जयराम भाई, रतन बाई घर में रहे किया माया मिने आराम, फिर गंगा दास जी है, नरसिंह ग्वाल जी है, और गरीब दास जी है, भोजबाई है। ऐसे और महिलाओं सुंदर सा में चंपा, सुहासन, बेलबाई, बाल, ऐसे सब मिलाकर के कुछ 50-60 मौमी सुंदर साथ ईमान लेकर आते हैं। बहुत सारे सुंदर साथी जिनका नाम नहीं लिखा है, बहुत इसमें जीव सृष्टि भी है, कुछ ईश्वरीय सृष्टि भी है। इस तरह से सब मिल करके ईमान ला करके, बड़ो विलास जो हो वे सो क्यों कहो इन मुख, लाहा लियो साथ में, मतलब आनंद सुख वो मीठा रस पिया मोमिनों ने, सो कहे न जाए या मुख, इस जुबान से उस सुख का, इस मुख से उस सुख का बयान नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी श्री महामंत्र कहे इस साथ जी, ए दीप बंदर की भी तक लड़ाई दज्जाल सो पहुंची सकती मोमिनों पर। इस समय सुंदर साथ जी दीप बंदर में, अब यहाँ पर चर्चा में आनंद में मस्त है पूरा जयराम भाई कंसारा, उनके परिवार और सभी लोग सुंदर साथ। लेकिन इस समय राज्य आजमाइश करते, परीक्षा लेते हैं। और आज भी सुंदर साथ जी हम कभी भी ध्यान में या कोई भी सेवा में मस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसा अड़ंगा आता है, कोई परेशानी आती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, उस सेवा से या ध्यान से या किसी भी प्रकार से धनी के कार्य में, धनी की सेवा में, चितवनी में या वाणी में हमें कोई न कोई विघ्न पहुंचाता ही है। इस समय भी सब मदमस्त थे चर्चा में, कीर्तन में, ध्यान में, चितवनी में, लेकिन इस समय परीक्षा होती है। और यहाँ पर जो कथावाचक थे, मतलब जो लोग दूसरे संप्रदाय के थे, उनको बहुत जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी कि हमारे जितने भी अनुयायी हैं सब श्री महाराज मतलब श्री जी के पास चले जा रहे हैं, प्राणनाथ के पास चले जा रहे हैं। अब इस समय श्री जी यहाँ पर सिर्फ ब्रजराज की चर्चा नहीं, वैराट और भागवत की चर्चा भी करते थे, साथ साथ में पुराणों की, उपनिषदों की बात करते थे। तो ऐसे गंभीर प्रश्न श्री जी पूछते, वो जवाब नहीं दे पाते, तो सुंदर साथ जी श्री जी सारा उत्तर बयान करते। तो यही प्रश्न लेकर के क्या करते थे, सभी लोग उन कथावाचकों से, उन आचार्यों से, विप्रो के पास जाते कि इस प्रश्न का हमें उत्तर दे, तो वो लोग जवाब नहीं दे पाते। तो जो अनुयायी है वो जवाब देते कि आप तो जवाब नहीं दे पा रहे हो, देखो वो कितने महान साधु हैं, कितनी रस भरी, कितना आनंद भरा, कितना हमें दिल को आत्मा तक छू जाने वाला प्रेम
प्रकट करते बरस देते, ऐसा लगता हम कि साक्षात ब्रज और प्यार भरी रास लीला हम रमण कर रहे हैं अपने कान्हा के साथ, अपने कृष्ण के साथ वो सुख ले रहे हैं, हमें तो ऐसा अनुभव होने लगता। ऐसे करके सुंदर सा जी महिमा गाते और क्वेश्चन पूछते तो कोई भी जवाब नहीं दे पाते, भागवत के जैसे प्रश्न है। तो इस समय सुंदर सा जी जैसे से वहाँ पर उन लोगों को अपनी शर्मिंदगी महसूस हुई, उनको ऐसा लगा कि हमारी अपमान हो रहा है, इसलिए उन सब ने मिलकर क्या किया, एक चुगल को ठाड़ा किया। चुगल को ठाड़ा कर करके क्या किया, जाओ राजा के पास जाके कहो कि एक साधु आया है, वो क्या कर रहा है, देवी देवताओं की निंदा कर रहा है। ऐसा करके चुगलखोर को भेज देते हैं। तब सुंदर सा जी वो चुगलखोर कुछ दिन फिरता है, लेकिन वहाँ पर फिरंगी राजा नहीं मिल पाता है। तब उसी समय जब नहीं मिलता है तो एक दिन जब वो लौटता है, तब यहाँ पर अद्भुत लीला होती है कि एक शख्स मिला दरबार में इन्हीं कारज की आस। तब उस शख्स ने कहा, तुम कहाँ जात कौन काम, मतलब उस चुगलखोर से कहते हैं वह शख्स, अर्थात दो जने, एक शख्स है एक चुगलखोर है। तो शख्स क्या कह रहा है, मतलब एक व्यक्ति क्या कह रहा है चुगलखोर से कि हे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। तो वह और बहुत तुम जल्दबाजी में है, आखिर इतने उतावले में कहाँ जा रहे हो। तो चुगलखोर कहता है कि एक साधु आया है, वो क्या कर रहा है, देवी देवताओं की निंदा कर रहा है और सभी का अपमान कर रहा है, इसके लिए मैं उसकी चुगली लेकर के, निंदा लेकर के राजा के पास जा रहा हूँ। तब वह शख्स व आदमी कहता है कि हे भाई ये बताओ, क्या तुमने वह चुगली वह निंदा अपने कानों से सुनी है। तो वो चुगलखोर कहता है, नहीं मैंने तो नहीं सुनी है। क्या कहो कि कहे सुनत हो, अर्थात कि वो शख्स कहता है कि क्या है, चुगलखोर से कह रहा है कि क्या तुम किसी की सुनी हो कह रहे हो। तो कहता हाँ मैं तो दूसरों की सुनी हुई कह रहा हूँ, अपने कानों से तो मैंने देखा नहीं और सुना नहीं है। तब वह शख्स कहते हैं, मतलब राज्य का यहाँ पर जो फरिश्ता या राज्य का जोश यहाँ पर जो भी शख्स के रूप में आया हुआ है, वह कहते हैं कि ये बताओ कि अगर उस साधु ने कोई निंदा नहीं किया और तुम जाकर के फिरंगी को कह दो, फिरंगी बहुत जालिम और कष्ट देने वाला है, अगर कहीं गलती से तुमने वो कह दिया और फिरंगी ने उन पे अत्याचार किया, और साधु अगर ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है, वो धर्मनिष्ठ है और उन्होंने किसी की निंदा नहीं की हो, तो विचार करो वो परमात्मा का अगर भक्त हुए वो, तो याद रखो अगर फिरंगी राजा उन्हें दुख देगा तो सारा गुनाह किस पे लगेगा, तुम पे लगेगा। और याद रखना कभी भी भगवान को दुख पहुँचे, कुछ भी कह दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन उनके अगर भक्तों को अगर कष्ट दिया, उनको परेशान किया, तो याद रखना जो दुख दे रहा है और जिसने निंदा की, इन दोनों का क्या हाल होगा, इस ज़िंदगी में भी बर्बादी हो जाएंगे, शरीर से भी, अपने कल्याण से भी, और मरने के बाद घोर नरक में जाकर के जीवन पर्यंत तक, जब तक संसार है तब तक घोर इस नरक में जाकर के दुख सहना पड़ेगा। कितने दुख सहने पड़ेंगे इसका बयान नहीं कर सकते हैं, जितना आप विचार करके देखो। सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को सारा बयान किया कि राजा परीक्षित 28 नरक कंठ सुनने के बाद कान बंद कर देता है और कहता है कि हे भगवान, अब मैं इस दुख भरे, इतनी दर्द भरी, इतने चुभने वाले, इतना कंपान करने वाले इस नरक के कुंडों को मैं नहीं सुन पा सकता हूँ। इसके लिए राजा परीक्षित को सुखदेव महामुनि बाकी जो 56 नरक के कुंड है उसका बयान नहीं करते, सिर्फ 28 नरक के कुंडों को बयान करते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर बातें होती है। उस समय तब विचार आता है कि हाँ, मतलब वह चुगलखोर खड़ा होता है और कहता है कि हाँ कितनी अच्छा हुआ आपने ये बात कह दी, मैं ना जाने किसके लोगों की सुन करके निंदा कर रहा था, निश्चित रूप से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर उनको कुछ हो जाता तो मेरा क्या हाल होता। क्योंकि संसार में बड़े बड़े हुए, लेकिन कितने भी वो हुए, कितने महिमा वो शक्तिशाली हुए, लेकिन अगर भक्तों को परेशान किया तो कितना दुख सहे, जिसका वर्णन भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप के अनुसार दिखा है। फिर दूसरे बार जब महाभारत का युद्ध होता है, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का क्या हाल होता है ये सब हम जानते हैं। सुंदर साथ जी, अश्वत्थामा को कितना बड़ा श्राप लगता है कि सोचिए जीवन पर्यंत तक
जब तक ये संसार रहेगा, काल रहेगा, तब तक उस अश्वत्थामा को इसी शरीर में रह करके जीवन जीना पड़ेगा। और अपने इस जो उसके पास जो मणि होते अपने हाथों से निकाल करके, अपने मतलब कटार से निकाल करके वह धर्मराज युधिष्ठिर को देता है। सोचिए कि कृष्ण जी श्राप देते हैं उसे कि जीवन पर्यंत तुम्हें इस संसार का दुख भोगना पड़ेगा और इसी दर्द को लेकर के तुम यहाँ पर जीवन पर्यंत तक रहोगे, इस शरीर को ढूंढते रहोगे। इसलिए कभी भी ये नहीं चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा ने क्या किया था, 5 पांडवों को मारने की कोशिश की। जब 5 पांडवों की जगह पर गलती से उनके पुत्रों को मार दिया, और फिर उसके बाद बयान आता है कि किस तरह से उसने छल से ब्रह्मास्त्र चलाया, और जब महर्षि ऋषि व्यास जी ने रोका तो उस ब्रह्मास्त्र का मुंह मोड़ करके उत्तरा के गर्भ में जाकर जो राजा पैदा होने वाले थे उनको मार दिया। इसलिए सुंदर साथ जी ये सारा बयान, हालांकि इसमें वो इतना वर्णन नहीं है, वहाँ पर सारा बयान वह शख्स चुगलखोर को सारा बयान करता है। इस तरह से सुंदर साथ जी उनके दिल भली लगी बड़ो जो पाए सो, ये ऐसे वचन उनके बहुत सुकून देते हैं, अच्छे लगते हैं। और भलो पाए सो, जैसे वो थोड़ा पीछे मुड़ा और पीछे मुड़कर जैसे पीछे देखा, वह सुनते ही पीछे फिरिया एक एक भया अलोप, तुरंत ही सुंदर साथ जी वह स्वरूप जो था गायब हो जाता है। फिर देखे तो उत ना पावी हो के गया लोप। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर आप राज्य ने कृपा की, साक्षात जहाँ पर दिव्य स्वरूप प्रकट करते राज्य, और वो धनी की सुंदर साथ की रक्षा कर करके अपने कॉल पे अपने मोमिनों को बचाते हैं और सुंदर साथ की रक्षा करते धाम धनी। कोई शहर में इस तरह से सुंदर साथ जी जब लोगों को पता चला कि चुगली फिरंगी राजा के पास हो रही, तो बहुत सारे सुंदर साथ जी क्या होते हैं जो चर्चा सुनने आते थे, कोई खाड़ी में जाके उतर जाता है, कोई शहर में चले जाता है, कोई दूर चले जाता है, कोई कहता है हम तो कभी गए नहीं। इस तरह से लोग बातें करने लगते हैं। जब कुछ होता नहीं है, जब आराम से समय व्यतीत होने लगता है, कुछ दिनों के बाद जब पता चलता है कि चुगलखोर ने चुगली की नहीं और यहाँ पर राजा ने भी बुलाया नहीं, इस तरह से जब शांत हो जाता है तो सब भूल मानते हैं, अपनी गलतियाँ स्वीकार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और आ करके चरण में प्रणाम करते हैं। इस तरह से हंसी हुई साथ में कहने लगे बीतक, भूल मानी भागते आगे बैठ के हक। फिर श्री राजे लिया दिल में, क्यों यहाँ से पावे निक्सन, साथ जुदा जुदा करना क्यों इकट्ठा होए। संयन विचार करते और सुंदर साथ कैसे जागृत होए, अब मैं कैसे आगे निकलूँ, ऐसे विचार करते हैं। इस समय सुंदर साथ जी जब ये इस घटना हुई तो एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग इन्होंने आपो दिया रहे अपने जो कि इस तरह से जयराम भाई और इनके परिवार वाले सिर्फ श्री जी के चरणों में रहते हैं और ये कहीं भी भाग करके नहीं जाते हैं। इस तरह से जयराम भाई कंसन के परिवार वाले यहाँ पर ईमान पे दृढ़ रूप से सुंदर से संकल्प लेके खड़े रहते हैं और ये सुंदर साथ धन धन हो जाते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी श्री जी विचार करते कि अब 2 साल हो गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी उपाय के वास्ते ऐसा विचार ही कर रहे थे। इतने में सुंदर साथ जी दीप मारी आरबन मतलब अरब के लुटेरे जिनका नाम है चांचिया लुटेरे, उस समय उनको चांचिया लुटेरे कहते थे। वो चांचिया लुटेरे सुंदर साथ जी आए और उन्होंने क्या किया, धावा बोला दीप बंदर में। दीप बंदर में जितने भी समुद्र के किनारे थे उन सभी को उठाकर लेके गए, जिसके अंदर आप बाईजूराज जी और कुछ सुंदर साथ भी लोहाना जाति के जो और थे, लोहाना जाति के कुछ सुंदर साथ बाईजूराज बंद में आ गए। इस तरह से बाईजूराज जब बंद में आ गए तब चले छुड़ावन 3। तब सुंदर साथ जी आप हादीश्री जी सुंदर साथ को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। नवी पोरबंदर पाटन सब ठोरा देखा फिर, कहो न हुआ मैसर उठने मोह जल की उठी लहर। सब जगह अर्थात पाटन में, नवी अर्थात पोरबंदर में सब जगह आप श्री जी खोजते हैं, लेकिन आप बाईजूराज जी और सुंदर साथ का कोई भी समाचार नहीं मिलता है। इस तरह से सुंदर साथ जी अब हादे यहाँ से कपाइया, मंडई, भोजनगर और यहाँ से होते हुए ठट्टा नगर कैसे जाएंगे, इस सारा का ब्यौरा धनी की कृपा से हम कल श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी आज की सुंदर इस दान की लीला और झिलना का सुख लेकर के हम आज आनंद से उत्साह से इस चौपाई को दोहरा लें। के मोह जल की उठी लहर, के
नवी पोरबंदर पाटन, सब ठोरो देखा फेर, काहू ना हुआ मोयसर, के मोह जल की उठी लहर, के मोह जल की उठी लहर, के मोह जल की उठी लहर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ।